खुदाम यसुम मसीह के जलाली और फतेहमंद नाम में बरकत टीवी के नाजरीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम पहुँचे। मैं आपका खादम पास्टर इरफान इनायत गॉड इज़ लव प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज नए मेहमानों के साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारा खुदा मेरे अजीज़ों बेशक हमारे लिए हर रोज़ नई नई खुशियाँ लेकर हमारी ज़िंदगी में आता है। हर रोज़ हमारे वो बोझ उठाता है, वो भला है और हर वक्त हमारे लिए भलाई पैदा करता है। हर वक्त हमारी फ़िक्र करता रहता है, हर रोज़ हमारी मदद करता और हमें दुश्मन अबलीस से छुड़ाता और उस पर फतह से बढ़कर गलबा देता है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो दुनिया के आखिर तक हमेशा हमारे साथ रहता है। सो मैं आज नए मेहमानों का आपके साथ ज़रूर इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा। मेरे राइट साइड पे जो मेहमान बैठे हैं, जो तशरीफ़ लाए हैं, एवेंजलिस्ट मोहसिन साहब हैं। गॉड इज़ लव प्रोग्राम में आपको वेलकम करता हूँ। और उनके साथ पास्टर शान साहब जो नौजवानी के आलम में खुदावंद को अपना दिल दे चुके हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब। और मेरी लेफ़्ट साइड पे एवेंजलिस्ट रियाज साहब मौजूद हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। और उनके साथ एवेंजलिस्ट माजिद साहब मौजूद हैं, आपको भी भाई हम गॉड इज़ लव प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आइए मेरे अजीज़ों, अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को झुकाएं, हम इससे पेशतर के डिस्कशन करें, खुदावंद के बड़े बड़े जलाली कामों का बयान करें। हम दुआ करेंगे ताकि इस प्रोग्राम के दौरान रूहुल कुद्स हमें चौहार जानब से घेरे, हमारे लिए हेवनली और डिवाइन प्रोटेक्शन और हेल्प प्रोवाइड करे, ताकि आज का प्रोग्राम देखने वालों लाखों हजारों करोड़ों लोगों के लिए बाइस से बरकत साबित हो। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पास्टर शान साहब से कि वो ओपनिंग प्रेयर में हम लीड करें। बुजुर्ग आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम में आज हम सभी तेरी पाक हुजूरी में आते हैं और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे फजल के लिए जो हमारी जिंदगियों में मैसर आया, ताकि खुदावंद हम मिल बैठ कर तेरे नाम को जलाल दें। और खुदावंद एक प्रोग्राम के शुरू से ही मैं सारा कंट्रोल तेरे पाक रूह के हैंड ओवर करता हूँ। खुदा पाक खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं मसीह खुदान के वसीला से। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच जी। मेरे अजीज़ों, यकीनन बरकत टीवी बहुत से लोगों के लिए बरकत का बायस बन रहा है। अगर आप इन प्रोग्राम के वसीला से बरकत हासिल कर रहे हैं तो आप अपने अजीज़ों कारब के साथ भी इन गवाहियों को शेयर कीजिए और उनको भी इनकरेज कीजिए ताकि वो ये खूबसूरत प्रोग्राम देखें और इनके ज़रिए से अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कर सकें। सो मैं पास्टर शान साहब आपसे ही स्टार्ट करता हूं और आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कैसे खुदा ने आपको खिदमत में बुलाया और आपकी ज़िंदगी में आपकी पर्सनल टेस्टिमनी जो बरकत टीवी के व्यूअर्स हैं इनके लिए क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ उसके फजल के लिए कि उसका फजल है कि उसने मुझे चुना है। प्रेज गॉड। क्योंकि बाइबल बयान करती है कि फजल के वसीला से ही हम इस लायक ठहरते हैं कि हम खिदमत करें। मुझे पौलुस रसूल की उस वर्स को अच्छी तरह जो मेरी फेवरेट है, वो कहते हैं कि मैं भरना भी जानता हूँ और घटना भी जानता हूँ, मैं भूखा रहना भी जानता हूँ, शेर होना भी जानता हूँ, क्योंकि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और ये खुदा का फजल है कि उसने मुझे अपनी खिदमत के लिए चुना। ना ये मेरी एफर्ट है और ना ही ये मेरी कोशिश है, बल्कि ये उसका फजल है। बल्कि बाइबल मुकद्दस में जब मैं उस रेफरेंस को देखता हूं, जब यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से पूछा कि लोग मेरे मुतालिक क्या कहते हैं, तो बहुत से शागिर्दों ने कहा कि बाज कहते हैं कि यूहन्ना जो है वो जी उठा है, बाज कहता है एलिया, बाज कहता है वो नबी। लेकिन यीशु ने कहा तुम क्या कहते हो? पतरस ने कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। प्रेज हालेलुया। और ये बात उसके ऊपर खुदा के फजल के वसीला से जारी और सारी खुदा का फजल हुआ और उसने इस बात को जाना कि तू जिंदा खुदा का मसीह है। और मैं अपनी टेस्टमनी के हवाला से जब मैं इस बात को शेयर करता हूं जी, तो मैं इस बात के लिए शुक्र अदा करता हूं कि खुदा ने उन तमाम हालातों में भी मुझे संभाला। जी, क्योंकि
अक्सर काद हम देखते हैं कि जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो इंसान जो है वो खुदा की जानब भागता है। जब प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रहा होता है तो वो सोचता है कि कोई ना कोई ऐसा हल होना चाहिए जिससे मैं बच जाऊं। मेरे वालिद साहब जो हैं जैसे ही बीमार हुए तो मैंने इस बात को सोचा, इस बात को मैंने अपनी जिंदगी में लिया कि मुझे जो है अपना आप खुदा को देना है। और मैं फिर रिमेंबर करवाता जाऊं, ये मुझ पे फजल हुआ था इसलिए मैंने इस बात को अदा किया था। Praise God, praise और जैसे ही उसके बाद मैंने मसीह को कबूल किया तो कुछ अरसे बाद पास्टर अजहर शकील खोकर जो वॉइस ऑफ क्राइस्ट चर्च मिनिस्ट्री के चेयरमैन और बानी हैं, मैंने सुना कि उन्होंने बाइबल कॉलेज का इफ्तिताह किया है। तो मैं उनके साथ अटैच हुआ और जैसे ही मैं अटैच हुआ तो मैंने ग्रेस का रेवलेशन जो है वो रिसीव किया। प्रेज गॉड, खुदा का फजल ही है जो आपको चुनता है, खुदा का फजल ही है जो आपको प्रोटेक्ट करता है। और बाइबल बयान करती है, लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती है। यीशु मसीह हमारा चरवाहा है और भेड़ का जो काम है वो खुद से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, वो खुद से अपनी हिफाजत नहीं कर सकती। भेड़ का जो फोकस है वो किस पे है? चरवाहे पर। इसी तरह हमारा फोकस जो है जब यीशु मसीह पर है, ना कि अपने अमालों पर, ना कि अपने कामों पर, बल्कि हमारा फोकस जो है हमेशा खुदा की जानब, उसके बेटे की जानब जब होगा तो हमारी जिंदगी में से खुद ब खुद अच्छे काम होंगे, खुद ब खुद हम उसमें मूव करते चले जाएंगे। इसीलिए बाइबल मुकद्दस में मेरे अजीजों लिखा हुआ है, ईमान के बानी और कामिल करने वाले मसीह को तकते रहो। जब हमारा फोकस खुदावंद यीशु मसीह, हमारा चरवाहा जिसने 2000 साल पहले हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर जान दी, जब हमारा फोकस यीशु मसीह पर होगा तो भेड़िया जितना भी जोर लगा ले, भेड़िया जितने भी नेगेटिव प्लान्स हमारी लाइफ, हमारे खानदान, हमारी मिनिस्ट्री के खिलाफ बना ले, वो कामयाब नहीं होगा, क्योंकि हमारे चरवाहे के जो खून की बाढ़ है वो हमें चार जानब से घेरे रखेगी। और फिर जो भेड़ है, जो चरवाहे की भेड़ है, वो हर किस्म के डेंजर से, हर किस्म के मुश्किल परेशानी से महफूज रहेगी। गॉड ब्लेस यू जी। और यूहन्ना रसूल अपनी अंजील में बड़ा खूबसूरत लिखता है। आपने फजल की बात की तो वो बड़े खूबसूरती से वर्स लिखते हैं, और उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। और फजल खुदा यीशु मसीह हमारी जिंदगी में जारी करता है, और जब हमारी जिंदगी में फजल जारी हो जाता है मेरे अजीजों, हमें किसी चीज की कमी नहीं होती। मुकद्दसा को फरिश्ता ने क्या कहा? तुझ पर फजल हुआ है। और इसी फजल को हर माँ ने, हर बाप ने, हर लीडर ने अपने ऊपर, अपने खानदान पर, अपनी कलीसिया में, अपने बिजनेस पर, अपनी जॉब पर, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में क्लेम करना है। जब हम खुदा के फजल में रहेंगे तो फिर हमें इब्लीस किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। गॉड ब्लेस यू। और ब्रदर जी, आप जो है वो साथ स्टडी भी कर रहे हैं, सो आप वो भाई बहनें जो इस वक्त स्टडी कर रहे हैं, जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? उसके लिए मैसेज ये है कि जो मेरे बहन भाई सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ना सिर्फ हमें जिस्मानी तौर पर तालीम को हासिल करना है, बल्कि हमें रूहानी तौर पर भी जो है उसमें भरना है। क्योंकि तालीम के साथ साथ जो है, जब हम दोनों चीजों को इकट्ठा लेकर चलेंगे तो हम जो है ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर कामयाब होंगे, बल्कि रूहानी तौर पर भी उसमें मजबूत होते चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो बड़ी अच्छी बात है मेरे अजीजों। भाई ना सिर्फ जो सेकुलर एजुकेशन है उसको रिसीव करें, ग्रेजुएशन भाई कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ जो थियोलॉजी की तालीम है, जो बिब्लिकल नॉलेज है, उसको भी वो हासिल करते हैं। और सिर्फ अपने तक, अपने खानदान तक ही उसको महदूद नहीं रखते, बल्कि बहुत से लोगों के साथ, खुदा के लोगों के साथ उस तालीम को, उन अच्छी बातों को, खुदा के कलाम की बातों को शेयर करते हैं। मैं आपको भी आज इनकरेज करना चाहता हूँ,
अगर आप स्टडी कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स अगर आपको अफोर्ड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, एक दिन भी जाया ना कीजिए। मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं कि ये एक ऐसा खजाना है जो ना आपका भाई, ना आपकी बहन, ना आपका दोस्त, ना ही कोई और आपसे छीन सकता है, बल्कि ये आपके साथ हमेशा हमेशा खजाना चलता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, जब मैं सेमिनरी कर रहा था तो मैंने जिस दिन पहला कदम बाइबल कॉलेज में रखा, उस दिन मैंने खुदा के साथ अहद किया, खुदा के साथ वादा किया, प्रॉमिस किया कि खुदा जिस तरह तू वादों में सच्चा है, मैं भी आज तेरे साथ एक वादा करना चाहता हूं। और वो वादा क्या है कि तू मुझे फजल देना ताकि मैं 3 साल जब तक तेरे कलाम को सीखूं, एक दिन भी गैर हाजिरी ना कर सकूं। सो मेरे अजीजों, मैं गवाही के तौर पर आपसे शेयर करना चाहता हूं, जिस दिन आखिरी दिन मेरा कॉलेज में था, बाइबल कॉलेज में, मैंने खुदा की ढेर शुक्रगुजारी की कि मैंने 3 सालों में एक भी छुट्टी नहीं की और खुदा के कलाम को जांफशानी के साथ, तंग दही के साथ, पैशनेट होकर सीखा, ताकि जब मैं कलाम को सीखूंगा, मैं अपनी फैमिली को, अपने चर्च को भी अच्छी से अच्छी खुराक फीड कर सकूंगा। खुदावंत के नाम को जलाल मिले जी। इसके साथ साथ हमें दुनियावी तौर पर अवेयरनेस और अपना मुकाम जानने के लिए सेकुलर एजुकेशन को हासिल करना भी मेरे अजीजों बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें दोनों हमारी जो वेपन्स हैं उनको साथ लेकर चलना है। सेकुलर एजुकेशन भी और बिब्लिकल नॉलेज दोनों को हमें साथ लेकर चलना है। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपकी और ज़्यादा हद्दों को एक्सपैंड करे और आपको अबंडेंटली अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। मेरे अजीज़ों, खुदावंद ने अगर आपको बरकत दे रखी है और खुदावंद के कामों में आप हिस्सा लेना चाहते हैं, मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं, खुदा के कामों में आप किसी भी तरीके से हिस्सा ले सकते हैं। अगर खुदा ने फाइनेंशियली तौर पर आपको ब्लेस किया है तो आप बरकत टीवी को अपने हदिये, अपनी थैंक्स गिविंग देकर भी बरकत को रिसीव कर सकते हैं। आप जैस कैश के जरिए से, आप इजी पैसा के जरिए से, आप डायरेक्ट चर्च में आकर अपनी थैंक्स गिविंग को और अपने हदियाजात को पेश कर सकते हैं। बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग हम लाहौर में बनवा रहे हैं और खुदा के फजल से उसका काम बड़ी जल्दी ख़त्म होने को है, तेज़ी से जारी है। बिल्डिंग फंड अगर आप देना चाहते हैं, खुदा ने आपको बरकत दी है, ज़रूर आप अपनी मुट्ठी को खोलें। जब आप अपनी पॉकेट को, अपनी मुट्ठी को खोलेंगे तो खुदा अपने आसमान को आप पर खोल देगा और आप बहुत सी बरकतों के वारिस और मालिक बन जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और इसी तरह हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और उसके बाद दोबारा हम मिलेंगे। देखते रहिए गॉड इज लव प्रोग्राम। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं गॉड इज लव प्रोग्राम और ब्रेक पर जाने से पहले आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें पास्टर शान साहब के ताल्लुक से जानी है। यकीनन आपने बरकत हासिल की है। और अब मैं जानना चाहूँगा, हमारे लेफ़्ट साइड पे एवेंजलिस्ट रियाज साहब मौजूद हैं। जी भाई, खुदा ने कैसे आपकी ज़िंदगी में जलाली काम किए हैं? सबसे पहले मसीह में इस्लाम, मैं शुक्रगुज़ार हूँ बरकत टीवी का कि जिसने हमें मौका दिया कि मैं अपनी टेस्टमनी शेयर कर सकूँ। और मेरी टेस्टमनी इस तरह से है कि मैं 2013 में थाईलैंड में गया था और उधर बहुत मुश्किल हालात थे और लोग भी जा रहे थे। हम भी अपनी जॉब छोड़कर, हम एयरपोर्ट पे जॉब करते थे, हमने भी जल्दी से रिज़ाइन किया तो हम भी उनके साथ चले गए डूबने के लिए। जो सब जा रहे हैं हम भी उनके साथ चले गए। देखा देखी हम भी उनके साथ चले गए। चले जी हम थाईलैंड जाएंगे, उधर से हम यूरोप चले जाएंगे। इधर मेरी अच्छी खासी जॉब थी, मैं तकरीबन 40,000 के करीब सैलरी ले रहा था। लेकिन बाद में मैं भी उनके साथ चला गया
और उधर जाकर बहुत मुश्किल हालात हमारे साथ गुज़रे। और हम जो एक घर में थे, कोई 35-40 लोग एक घर में सब रहते थे। और जब कोई पता चलता था पुलिस आ गई है, ऐसे हो गया, अंदर छुप जाओ, ऐसे करो। मैंने कहा अंदर क्यों छुप जाएं, कि हमारे पास वीज़ा है, हम क्यों छुपे, हम तो बाहर फिरते थे। और एक दिन हमें एक चर्च मिला था, वो बपटिज्म चर्च था, और हमने पास्टर साहब से हेलो हाय की कि सर हम पाकिस्तान से हैं, तो हमें प्रे करनी है इधर चर्च में। उन्होंने कहा ठीक है, आप कहाँ रहते हो? हमने बताया कि हम तो 35-40 लोग हैं, एक घर में रहते हैं। उन्होंने कहा चलो हमें भी लेके चलो उधर। हम उधर गए और पास्टर साहब हमें मिले। पास्टर साहब ने हमें काफ़ी गाइड किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमारे चर्च को ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन मैं आपको स्टडी दूंगा इधर अपने चर्च में लेकर। और हम उधर स्टडी करते रहे, और बहुत सारे मुश्किल भी हालात हमने देखे। और लोग जो बाहर वो दरवाज़ा लॉक कर लेते थे, अंदर प्रे करते थे। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने हमें अच्छा खादम दिया, ताकि हम उसके वसीला से उधर हमने स्टडी की और खुदा के कलाम को सीखा। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आपने कितने लोगों ने मसीह को कबूल किया है? हमने बोला कि हम पहले से ही मसीह को कबूल किया है, लेकिन हमें नहीं पता कि हमने बपतिस्मा तो नहीं लिया। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आपको बपतिस्मा दूंगा अगर आप एग्री हैं, तो अगर मेरे चर्च को ज्वाइन करते हैं। हमने कहा जी हम ठीक है, हम करेंगे, आपके चर्च को ज्वाइन करेंगे। वो हमें खाना भी खिलाता था, पॉकेट मनी भी हमें देता था। और जैसे जैसे वो हम लोग को कलाम सहाया उन्होंने, फिर हमने 2014 में उन्होंने बपतिस्मा दिया, मसीह को कबूल किया, और खुदा ने हमारी ज़िंदगी को बदला। उधर हालात ऐसे थे कि बहुत बुरे हालात थे लोगों के, लेकिन हम जब बाहर जाते थे हम देखते थे लोग सड़कों पे किसी से मांग रहे थे, किसी का पर्स छीन रहे थे। बस हम तो खुदा के ये दुआ करते थे, खुदा हमें ऐसा मौका ना मिले। तो फिर भाई क्या खुदा ने आपकी ज़िंदगी में ये काम किया कि आपको पछतावे की रूह लगी और आप दोबारा मुल्क पाकिस्तान, जो कि हमारे वतन अजीज़ है, यहाँ पर वापस तशरीफ़ लाए? मैं इसलिए पाकिस्तान में वापस आया था कि मैं तो उधर यूएनओ के पास गया था, उधर हमने असाइलम अप्लाई किया जी। वहाँ पे लोग जो जाते थे वो टक्करे मारते थे दरवाजे के साथ कि हमें जहर दे दो ताकि हम खाकर मर जाएं, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम कहाँ से लेकर खाएं। यूएनओ जो हमारी सुनता नहीं है, हमें राशन नहीं देता। यूएनओ का सिस्टम ये है कि वो जब तक आप रिफ्यूजी नहीं होते वो आपको कुछ नहीं देगा। जो चर्च हमारे उधर कैथलिक चर्च है, बड़े बड़े चर्च हैं, वो लाइनें लगाकर लोगों को चीज़ें देते हैं। एक ऑयल की बोतल देते हैं, 2 किलो चावल देते हैं, आटा देते हैं। बस वो भी ऐसे करते हैं, एक लाइन को धक्का मारते हैं, पूरी लाइन की लाइन जो है ना वो गिर जाती है। और बहुत मुश्किल हालात हैं। जो लोग कहते हैं ना कि हम उधर खुश हैं, ये सब झूठ है। मैं आपको यहाँ पे स्टॉप करना चाहूँगा। मेरे अजीज़ों, आपने भाई रियाज की ज़िंदगी से जाना कि कैसे जब उन्होंने अपने मुल्क पाकिस्तान, जिसको खुदा ने बरकत दे रखी है, जब देखा देखी इन्होंने अपने मुल्क को छोड़ा और वो काम किया जो काम करने के लिए खुदा ने इनको नहीं कहा, तो नतीजे के तौर पर क्या मुश्किलात इनकी ज़िंदगी में आ गई, परेशानियाँ इनकी। 40,000 रुपीज़ इन्होंने बताया कि लाहौर एयरपोर्ट पर ये काम करते थे और पर मंथ अपने घर लेके जाते थे, और घराना एक खुशहाल घराना था। लेकिन जैसे ही इन्होंने रॉन्ग डिसीजन लिया तो इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आ गई। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ मेरे अजीज़ों, खुदा ने आपको जो कुछ दे रखा है उसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी कीजिए, और कोई भी डिसीजन लेने से पहले ज़रूर खुदा की मर्ज़ी को जानिए। अगर आप खुदा की मर्ज़ी को नहीं जानेंगे तो क्या होगा, आपकी ज़िंदगी में इब्लीस काम करना शुरू कर देगा, जो कि खुदा को पसंद नहीं है। मैं यहाँ पर अपने मुल्क के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करना चाहता हूँ। खुदा ने हमें ये बड़ा ज़बरदस्त मुल्क दिया है, यहाँ पर हमें मजहबी आज़ादी है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं अपनी लीडरशिप के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए, तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए। और इसके अलावा खुदा ने जो ब्लेसिंग्स
हमारे मुल्क में दे रखी हैं, उन सब के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। अगर आप भी कोई रॉन्ग डिसीजन ले चुके हैं, खुदारा आप खुदा की आवाज़ को सुनिए और खुदा की मर्जी को जानिए, खुदा क्या आपको कहना चाहता है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के बहुत से कीमती साल ज़ाया किए, अपनी ज़बरदस्त जॉब को जो कि लाहौर एयरपोर्ट पर है, इन्होंने उसको भी ज़ाया किया। तो फिर भी इन्होंने इस चीज़ को मुनासिब जाना कि मैं दोबारा मुल्क पाकिस्तान जाऊं और यहाँ पर आकर अपनी ज़िंदगी को दोबारा रीस्टार्ट कर सकूं। खुदावंद आपको भाई बरकत दे और आप उन तमाम लोगों को जो इस वक्त थाईलैंड में या किसी और मुल्क में जो कि फेक असाइलम लेना चाहते हैं, और उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उसको यही कहना चाहता हूं कि वो सब जो भी हैं मुल्क पाकिस्तान को छोड़कर ना जाएं, क्योंकि वहां पर जो है वो बुरे हालात हैं। बुरे हालात हैं, क्योंकि हमारा पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान, क्योंकि praise God। पाकिस्तान को मैं बहुत प्यार करता हूं। मेरी यही दुआ थी कि मैं मुल्क पाकिस्तान में जाऊं। जब मैंने खुदा को कबूल किया, मेरी सोच ये थी, खुदावंद मैं तेरी मर्जी से यहाँ आया हूं। Praise God, कि hallelujah। तेरी मर्जी है, अगर मैं वापस या किसी कंट्री में मुझे भेजना चाहता है वो तेरी मर्जी है। तो खुदा ने मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूँ सबको कि प्लीज़ आप ऐसा करें कि कभी अपना घर बार छोड़कर और अपने बहन भाई छोड़कर थाईलैंड में ना जाएं। हाँ, किसी भी कंट्री मुल्क में ना जाए। असाइलम लेना ना सारा उसने, वो ना ले जाके, ना ले, क्योंकि वो मुश्किल हालात है। मेरे अजीजों, ये सिर्फ भाई रियाज ही का केस नहीं है, बहुत से ऐसे और भी भाई बहन हैं जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को सेल किया, अपने बिजनेस बंद किए, अपनी जॉब्स को छोड़ा, सेक्रीफाइस किया, रॉन्ग डिसीजन किया और एट द एंड ऑफ द डे उनको पछताना पड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदारा जो भी आपको खुदा ने ब्लेसिंग्स दे रखी हैं उसमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। खुदावंद उस शुक्रगुजारी के वसीला से आपको और ज़्यादा बरकत देगा। एक बात ये है कि जब मैंने उधर से वाइंड अप कर लिया, खुदा से इल्तिजा की, खुदा ने मुझे ऐसा एक बंदा प्रोवाइड किया जिससे हमारी टिकट वगैरह सब वो खुदा ने मेरा इंतज़ाम किया। तो मैं इधर पाकिस्तान में आ गया और 2015 में पाकिस्तान आया हूँ। हमारे एरिया में पास्टर ज़मरान खिदमत कर रहे थे जी। मुझे पता चला कि पास्टर ज़मरान, ये अमेजिंग ग्रेस चर्च मिनिस्ट्री है जी, ये इधर कर रहे हैं, अपना यानी कि प्रोग्राम कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगा कि किसी घर में, एक घर में जाकर ये अपनी क्या मीटिंग करते थे। मैंने ज्वाइन किया इसको। मैंने बोला सर आप ऐसा करें, आप चर्च में क्यों नहीं प्रे करते? हमने बोला कि मैं कह रहा हूँ कि जहाँ आप मीटिंग करवा रहे हैं, कोई किसी के घर में जाता है, कोई नहीं जाता। ऐसा सर डिसीजन होता है मुख्तलिफ एरिया में, गांव में, वो किसी के घर में नहीं जाते। हम किसी के घर क्यों प्रे करने जाएं? कुछ सुनना तो खुदा का कलाम है, आपने तो बरकत लेने जाना जी। किसी का घर हो, जिसका मर्जी घर हो। सो मैंने पास्टर ज़मरान को कहा कि सर आप ऐसा करें, आप चर्च में आए, और खुदा का फजल है कि हम सब खुदा के फजल से चर्च में जा रहे हैं। सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग जा रहे हैं। हमारी एक बेटी है, वो संडे स्कूल टीचर है, और एक बेटा जो कांगो प्ले करता है चर्च में, और दूसरे बेटे जो यूथ में काम करते हैं। खुदा का शुक्र है कि हम पूरी फैमिली जो है प्रॉपर तरीके से मसीह के साथ चलते हैं, मेरी वजह से। क्योंकि मैंने मसीह को कबूल किया तो सारी फैमिली ने कबूल तो सारी फैमिली ने कबूल किया। गॉड। ये इसमें मैं ज़रूर आपको बताना चाहता हूँ मेरे अजीज़ों, जब घर का जो गार्डियन होता है, जो लीडर होता है, बिलखुसूस बाप, वो जब खुदा के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है तो फिर सारी फैमिली ही खुदा के कामों में हिस्सा लेती है। मैं अक्सर चर्च में नोट करता हूँ कि जब घर की वालिदा चर्च में आती हैं तो या तो अकेली आती हैं या एक आध फैमिली मेंबर उनके साथ जाता है, लेकिन जब घर का गार्डियन बाप जब चर्च जाता है तो वो एक दो बच्चों को नहीं, वो फिर पूरी फैमिली को जो है ना वो चर्च लेकर आते। क्यों भाई साहब, ऐसा ही है। सो जब घर का गार्डियन जो है वो चर्च जाता है, खुदा के कामों में बढ़ता है, तो पूरी फैमिली बढ़ती है। जी, मैं एवेंजलिस्ट माजिद साहब आपसे भी ज़रूर जानना चाहूँगा, आपकी पर्सनल टेस्टिमनी क्या है? मसीह यसू के अजीम और जलाली व बरकत नाम में तमाम हाजरीन और नाजरीन को मेरा सलाम। मेरा नाम बशीर माजिद है और मेरा ताल्लुक़ अमेजिंग ग्रेस चर्च से है। 2017 की बात है कि मैं कॉलेज जाया करता था। उस वक्त मैं बीएससी कर रहा था।
तो जब मैं कॉलेज जाया करता था तो मेरी डेली की रूटीन ये थी कि मैं कॉलेज से जब वापस आता था तो यूनिफॉर्म चेंज करता था और उसके बाद खाना वगैरह खाता था और खेल कूद के लिए बाहर चला जाया करता था। और इसी तरह जो है मेरी जो है खुदा के साथ लगन या फिर कलाम को पढ़ना या फिर जो है, और उन्हीं दिनों में हमारे एरिया में एक हमारे साथ ही हमारे गांव के साथ एक गांव है, वहाँ पे एक पास्टर साहब आए, वहाँ पे काम कर रहे थे खिदमत का, उनका नाम है पास्टर ज़मरान जी। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे खुदा के बारे में बताया, खुदा के कलाम के बारे में बताया कि खुदा का कलाम जो है वो हमें मोहब्बत सिखाता है और खुदा भी जो है वो मोहब्बत है। क्योंकि रोमियो उसका 5 बाब और उसकी जो है 8वीं आयत में लिखा है कि खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। तो इसमें क्या है कि जब हम गुनाहगार थे लेकिन मसीह जो है वो हमारी खातिर मुआ। ये क्या है? खुदा की मोहब्बत है, क्योंकि हम इस लायक नहीं थे लेकिन खुदा का हम पर फजल हुआ कि उसने जो है कि मसीह ने जो है वो हमारी खातिर अपनी जान दी कोहे कलवरी पर। और इसी तरह उन्होंने मुझे ये भी सिखाया कि खुदा जो है वो इस तरह की मोहब्बत करता है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। क्योंकि अगर हम यूहन्ना की अंजील और उसका 3रा बाब और उसकी जो है 16वीं आयत देखें तो वहाँ पे लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो इसमें खुदा की मोहब्बत हमें नज़र आती है। फर्स्ट जो हमें खुदा की मोहब्बत नज़र आती है कि उसने अपना इकलौता बेटा, यानी कि जो उसका एक ही बेटा था वो उसने हमारी खातिर दे दिया। और दूसरे नंबर पर इस आयत में हमें निजात नज़र आती है, साल्वेशन, कि जो कोई उस पर ईमान लाता है वो ही हमेशा की ज़िंदगी हासिल करता है, निजात हासिल करता है। और निजात जो है वो सिर्फ मसीह यसू नाम में है। हालेलुया। और इसी तरह जो है उसके बाद जो है मैं उनके साथ ज्वाइन हुआ और उन्होंने हमारे गांव में जो है वो बाइबल क्लास स्टार्ट की और उसी के साथ मैंने फिर उसी 2017 में ही मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया और बैप्टिज़म लिया। और उसके बाद जो है मैं पास्टर ज़मरान साहब के साथ जो है खिदमत का काम सर अंजाम दे रहा हूँ और एज ए एवेंजलिस्ट जो है मैं मुख्तलिफ एरियाज़ में उनके साथ मूव करता हूँ और मैं देखता हूँ कि लोग जो है बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्ट के साथ खुदा का कलाम सीखते हैं। इसी तरह हम जो है लाहौर के मुख्तलिफ एरियाज़ में काम कर रहे हैं और इसी तरह कसूर है और चूनिया और नारोवाल में जो है हमारी टीम जो है वो फुली तौर पर एक्टिव है और वहाँ पर जाकर खुदा का काम कर रही है। और मेरी ज़िंदगी में ये गवाही है कि मैं उससे पहले 2017 से पहले जितनी मेरी लाइफ थी वो खुदा से दूर थी, लेकिन उसके बाद मैंने अपनी लाइफ में जब देखा चेंजिंग्स देखी तो मैंने अब फील किया कि खुदा ने मुझे चुना है। क्योंकि अगर हम यूहन्ना 15 बाब और उसकी 16वीं आयत देखें तो वहाँ पे लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। जी, तो मैं ये फील करता हूँ कि मैंने खुदा को नहीं चुना बल्कि खुदा ने मुझे चुना है और ये उसका ग्रेस है, मुझ पर फजल है कि उसने मुझे चुना है। और मेरी जो खिदमत में है वो मेरा फोकस जो है वो यूथ है, क्योंकि यूथ आप जानते हैं कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो आजकल जो है इंटरनेट की वजह से बहुत ज़्यादा दूर है खुदा से। लेकिन मेरा जो बेसिक फोकस है वो यही है कि हमारी जो यूथ है वो आगे बढ़े, क्योंकि हमारी अगर यूथ बढ़ेगी तो हमारा जो मज़हब है, हमारा जो खुदा का प्यार है वो लोगों तक पहुंचेगा। और खुदा के मैं यही मेरा विजन भी यही है कि मैं जो है नौजवान जो नस्ल है वो खुदा के लव में बढ़े और खुदा के लिए काम करें। तो जी ब्रदर जी, आपने अभी इंटरनेट की बात की है, तो इंटरनेट के भी मतलब एक एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। कुछ नौजवान हैं वो अपना बहुत सा वक्त जो है वो इंटरनेट पर यूज़ कर देते हैं। जी बिल्कुल। ऐसे भी नौजवान हैं जो पॉजिटिवली इंटरनेट का यूज़ करते हैं। बिल्कुल। तो जो नौजवान अपना वक्त ज़ाया करते हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? वो कैसे अपना टाइम प्रोडक्टिविटी में यूज़ कर सकते हैं? उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो वक्त है अपने पास्टर साहब के साथ गुजारें ताकि वो उनसे बातें हासिल करें कलाम की। और जब वो कलाम की बातें हासिल करेंगे तो उनके जहन में उनके दिल में यही ख्याल आएगा कि वो उन्हीं बातों को जो है इंटरनेट से भी सर्च करें। तो जो लोग नौजवान नस्ल जो है मैं मुकम्मल तौर पर उनसे बात कर रहा हूँ जो कि नौजवान नस्ल है, कि वो जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं वो अपने पास्टर साहिबान से भी रहनुमाई हासिल करें। और फिर इसी तरह के जो मुख्तलिफ चैनल्स हमें जो है हम दूसरे चैनल्स भी देखते हैं, ड्रामे और फिल्म वगैरह,
तो हम उनको देखने की बजाय जो है गॉड इज़ लव जैसे कि ये प्रोग्राम है, Yes, God. बरकत टीवी है, और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा हमारे जो है मसीही चैनल्स जो हैं वो आजकल सेटेलाइट पे मौजूद हैं, तो उनको चाहिए कि वो देखें और खुदा का कलाम हासिल करें, क्योंकि खुदा जो मोहब्बत है, जब हम खुदा की तरफ आते हैं तो खुदा हमारी तरफ आता है। तो कलाम में लिखा है कि तुम, खुदा कहते हैं कि तुम मेरी तरफ रुजू ना भी लाओ तो भी मैं तुम्हारी तरफ Praise रुजू God, ये लाऊंगा। खुदा की तो ये मोहब्बत क्या है कि खुदा की मोहब्बत है, Praise God. ये खुदा का प्यार है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ जो इंटरनेट यूज़ करते हैं कि मैं भी पहले ऐसे ही करता था जब मैं खुदा को नहीं जानता था। जब मैंने मसीह को कबूल किया तो अब जो है मैं भी इंटरनेट यूज़ करता हूँ, लेकिन जो है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के लिए। पॉजिटिव एस्पेक्ट, जी। ठीक है। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमेशा जो है इंटरनेट को यूज़ करें। ये नहीं कि यूज़ करना बुरी बात है, यूज़ करना अच्छी बात है, लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के लिए यूज़ करें। positive। और उसे हमेशा जो है, अगर आप एजुकेशनल स्टडी हासिल कर रहे हैं, कुछ भी जो भी आपका प्रोफेशन है, आप उसके लिए भी यूज़ करें, और इसी तरह खुदा की मोहब्बत को सीखने के लिए भी जो है वो इंटरनेट को यूज़ कर सकते थैंक हैं। यू सो मच ब्रदर जी, खुदावंद आपको और बरकत दे। और जिस तरह आप बता Thank रहे you हैं so कि आप काम कर रहे हैं पास्टर ज़मरान साहब के साथ मिलकर, खुदावंद आपको और ज़्यादा बंडली बरकत दे। सो अभी हम मेरे अजीज़ों एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, देखते रहिए गॉड इज़ लव प्रोग्राम। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव प्रोग्राम। और ब्रेक पर जाने से पहले आपने खुदा के लोगों से बड़ी ज़बरदस्त टेस्टिमनीज को जाना है, और अब वक्त है कि हम खुदावंद की आवाज़ को सुने। सो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा भाई मोहसिन साहब से कि खुदा ने जो बातें इनके दिल में डाली हैं वो प्लीज़ नाजरीन के साथ शेयर करें। थैंक यू पास्टर इरफान। मसीह के जलाली और कद्दूस नाम में सारे नाजरीन को मेरा सलाम पहुँचे। मेरा नाम मुबशर मोहसिन केन्स है और मेरा ताल्लुक वॉइस ऑफ क्राइस्ट चर्च मिनिस्ट्रीज से है। मैं नहायत शुक्रगुज़ार हूँ खुदा के फ़ज़ल का, खुदा की मोहब्बत का, जिसके वसीला से मुझे ये मौका मैसर हुआ, और मैं दिल से ममनून हूँ बरकत टीवी का, जिन्होंने मुझे मदऊ किया ताकि मैं आऊँ और आप सबों के साथ गॉस्पेल ऑफ ग्रेस को शेयर कर सकूँ। तो आए हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे, मुक़द्दस पालूस रसूल की वसासत से लिखा गया रोम की कलीसिया को ख़त, उसका 8 बाब, उसकी पहली आयत से। बस अब जो मसीह यस्सू में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं है। खुदा का बंदा पालूस रसूल जो है बड़ी खूबसूरत स्टेटमेंट ईमानदारों के हक में देता है कि हर वो शख्स जो ईमानदार है, जो यीशु मसीह के फिनिश वर्क पे, जो यीशु मसीह की मोहब्बत को, खुदा की मोहब्बत पर ईमान रखता है, उस पर सजा का हुक्म नहीं है। हम जानते हैं कि सजा उसको दी जाती है जो मुजरिम ठहराया जाता है, जी। और सजा उसे दी जाती है जिसने कोई गुनाह किया होता है या जिसने कोई गलत काम किया होता है। पालूस रसूल जो है किस गुनाह के बारे में, किस सजा के बारे में बात कर रहे हैं, इस पे हम मजीद बात करेंगे। खुदा का बंदा पालूस उस बात के बारे में इशारा कर रहा है जो कि हमें पता चलता है कि किस एक गुनाह की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो गुनाहगार ठहराए गए। कलाम मुक़द्दस का जब हम मुतालिया करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक शख्स के नाफरमानी की वजह से बहुत सारे लोग गुनाहगार ठहराए गए। जी हाँ, खुदा का बंदा पालूस रसूल जो है आदम के हवाला से बात कर रहा है कि आदम ने खुदा की नाफरमानी की और उसकी नाफरमानी की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो गुनाहगार ठहराए गए। अब खुदा की ज़ात के बारे में 2 चीज़ें बहुत अहम हैं। पहली चीज़ कि खुदा मोहब्बत है, और दूसरी चीज़ कि खुदा आदिल है, खुदा मुनसिफ है, खुदा इंसाफ करता है। अब मोहब्बत का तकाजा ये था कि आदम को छोड़ दिया जाता, और अदल का तकाजा ये था कि आदम को सज़ा दी जाती। क्योंकि खुदा मोहब्बत है, खुदा नहीं था चाहता कि आदम को सज़ा मिले। आदम पर जो है वो गुनाह साबित हो गया। जब खुदा की अदालत में आदम का केस पहुंचा तो उस अदालत में आदम पर जो है आयद जुर्म जो है वो साबित हुआ, और आदम को जो है वो मुजरिम ठहराया गया। और खुदा ने अपनी मोहब्बत को हम पर यूं जाहिर किया। खुदा का बंदा फरमाता है
कि खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी को हम पर यूं ज़ाहिर किया कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर मुआ। जब यीशु मसीह सलीब पर थे, जब यीशु मसीह कोहे कलवरी पर थे, सलीब पर थे, तो वो मेरे और आपकी और आदम के उस गुनाह को अपने ऊपर ले रहे थे, ताकि मैं और आप उस पर ईमान लाने के वसीला से, उसके लहू के वसीला से रास्तबाज ठहराए जाएं। और जो रास्तबाज है उस पर सजा का हुक्म नहीं है। जो रास्तबाज है वो ईमानदार है, और हम ईमानदार जो हैं यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से ईमानदार कहलाए जाते हैं। हम रास्तबाज जो हैं यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से रास्तबाज ठहराए जाते हैं। खुदा का बंदा फरमाता है कि शरीयत के बायस जिन बातों से हम बरी ना हो सकते थे, हर एक ईमान लाने वाला उस पर यानी यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से खुदा की अदालत से बरी होता है। हमारी ये रास्तबाजी, ये खुदा की मोहब्बत का सबूत है। हमारी ये रास्तबाजी शरीयत के अच्छे माल पर अमल करने के वसीला से नहीं मिली, बल्कि ये मसीह यीशु पर ईमान लाने के वसीला से हमें मिलती है। मैं और आप जितने नाजरीन मुझे देख रहे हैं और जितने लोग मेरा इस पैगाम को सुन रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि आप जो मसीह यीशु में हैं नई मखलूक हैं। आप जो मसीह यीशु में हैं मुफ्त के रास्तबाज हैं। और रास्तबाज के बारे में बताया जाता है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। प्रेज हालेलुया। हमने इस बात को समझना है कि हम रास्तबाज हैं, हम खुदा की खास मलकियत हैं, हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, क्योंकि कलाम खुदा बताता है जितनों उसे कबूल किया उसने उन्हें फर्जंद होने का हक बख्शा। हम खुदा की मोहब्बत को उसके बेटी की सूरत में देखते हैं कि उसका बेटा आया और उसने तमाम कायनात के लिए, कुल जहां के लिए कफारा दिया, और उसका लहू हमें रास्तबाज ठहराता है। और खुदा का कलाम फरमाता है कि अगर हम खून के वसीला से रास्तबाज ठहरे तो गज़बे इलाही से जरूर ही बच जाएंगे। तो हम पाक लोग हैं, हम उसकी भेड़े हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं, और बेटे पे सजा का हुक्म नहीं है। आज के कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना तमाम नाजरीन के लिए और हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। थैंक यू सो मच ब्रदर जी, आपने बड़ी खूबसूरत बातें शेयर की हैं बरकत टीवी के नाजरीन के साथ। खुदावंद आपको और ज़्यादा अलाही मुकाशफात से नवाजे, ताकि और अच्छे तरीके से आप खुदा की बातों को खुदा के लोगों के साथ शेयर करते रहें। और हमारी दुआएं हम आपके साथ हैं। खुदावंद और आपको बरकत दे। और ये मैसेज यकीनन हमारे नाजरीन के लिए बरकत का और तसल्ली का और हौसले का बायस है कि हम लोग जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, हम हर किस्म की सज़ा से बरी हो चुके हैं। क्योंकि कलाम अक़दस में बड़ी खूबसूरत आयत है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, खुदा पूरी कायनात से मोहब्बत करता है, और ये खुदा की मोहब्बत ही है कि उसने हमारी सज़ाएं अपने ऊपर ले ली हैं। वो सलीब जो हमारा मुकद्दर थी, खुदा के बेटे ने उस सलीब को अपने ऊपर सह लिया। वो कांटों का ताज जो मेरे और आपके लिए बनाया गया था, वो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने सर पर रख लिया। और ज़बूर 103 में लिखा हुआ है कि वो मेरे और आपके सर पर शफ़क़त रहमत का ताज रखता है। हालेलुया। उसने कांटों का ताज अपने सर पर रख लिया, और मेरे और आपके सर पर कौन सा? शफ़क़त और रहमत का ताज रख दिया। वो वकील जो मेरे और आपके हाथों में ठोंके जाने थे, उन कीलों के लिए खुदा यीशु मसीह नासरी ने अपने हाथ और पांव पेश कर दिए। वो पीठ जो मेरी उधेड़ी जानी थी, खुदा यीशु मसीह नासरी ने अपनी पीठ पेश कर दी, ताकि वो कोड़े जो मेरे और आपके लिए थे उनको वो अपने ऊपर सह ले। वो नेज़ा जो मेरे और आपके लिए तैयार हुआ था, वो खुदा यीशु मसीह ने अपनी जान पर सह लिया, और वो उसने अपने ऊपर सारी अज़ीतें, सारी मुश्किलें, सारी मुसीबतें बर्दाश्त की, ताकि मैं और आप सज़ा से बच जाएं। खुदावंद का हम शुक्र अदा करते हैं मेरे अजीज़ों। खुदावंद हमसे बेपनाह
मोहब्बत करता है, और वो सिर्फ मेरे और आप से ही मोहब्बत नहीं करता बल्कि वो पूरी दुनिया से मोहब्बत करता है, क्योंकि पूरी दुनिया, दुनिया की कौमें, दुनिया की उम्मतें और दुनिया के कबीले सब उसी के हाथ की कारागरी हैं। वो किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि क्या चाहता है, सब की तौबा तक नौबत पहुंचे। कोई बाप ये नहीं चाहता कि उसके बेटे को सजा मिले, बल्कि हर बाप ये चाहता है कि उसका बेटा सजा से बच जाए। हम देखते हैं कि हम दुनियावी माँ बाप होते हुए अपने बच्चों को सजाओं से बचाने की कोशिश करते हैं। हमारा आसमानी बाप तो दुनियावी माँ बाप से कितना ज़्यादा हमसे प्यार करता है। जब उसने बेटा देने से ही ग्रेज ना किया तो उसकी सजाएं जो हमारे लिए बनाई गई थे वो उसको क्यों कर अपने ऊपर ना लेगा। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारा खुदा हमारे साथ साथ रहता है, हमें हर मुसीबत से, परेशानी से, हर तकलीफ से हमें बचाता, छुड़ाता और रिहाई बख्शता है। मेरे अजीज़ों, ये खुदा का फजल ही है कि हम बचाए गए हैं। हमारी तो रास्तबाजियां भी गंदी धज्जियों की मानद हैं और हम अपने अमाल से, अपनी रास्तबाजी से कुछ हासिल नहीं कर सकते। ये खुदा का बेटा है जिस पर ईमान लाने के वसीला से हम मुफ्त में रास्तबाज ठहराए जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई मुश्किल है, परेशानी है, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई दुख है तो ज़रूर हमें कांटेक्ट करें। हमारे प्रेयर वॉरियर्स 24 आवर्स एक्टिव होते हैं। आप इन प्रेयर लाइंस पर ज़रूर राब्ता करें और अपने मुश्किल को बताएं। हमारे प्रेयर वॉरियर्स ज़रूर आपके लिए दुआ करेंगे और आपकी ज़िंदगी में खुदा सुपर नेचुरल काम करेगा। अब वक्त है कि हम मिलकर दुआ करें ताकि खुदावंद हमें और ज़्यादा बरकत दे। आइए हम मुत्फिक हो जाएं। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक जिंदा रब्बुल फाज, हमारा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है। तो कितना प्यारा खुदा है जो हमारी सजाओं को भी अपने ऊपर ले लेता है और हमें हमेशा की जिंदगी का वारिस यीशु पर ईमान लाने के वसीला से बना देता है। हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी मोहब्बत के लिए, वो अगापे मोहब्बत जो तूने हमारे साथ शेयर की और आसमान छोड़कर जमीन पर आ गया। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। वो तेरा बेपनाह रहम जो तूने हम पर नाजिल किया, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। और हमारे पास अल्फाज नहीं कि हम किस तरह तेरी मेहरबानियों के लिए, तेरी शफकत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करें। तो भी तू हमारे दिलों को जानता है। जब जहन्नम और पाताल तेरे सामने खुले हैं तो बनीनो आदम के दिल का क्या हाल। हम तेरी मिन्नत करते हैं खुदा, यीशु के नाम से जो भी अबलीस हम पर लानतें, मुश्किलें, बीमारियां, परेशानियां और सजाएं लाना चाहता है, उन सब को भी तू यीशु के नाम से दूर कर दे खुदा। देख खुदावन, जितने बीमार लोग हमें देख रहे हैं, उनकी तमाम बीमारियों को हम यीशु के नाम से मिलकर कमांड करते हैं। हाँ खुदावन, तेरे बेटे यीशु ने हमें तमाम बीमारियों से रिहाई बख्श दी है। अब इन बीमारियों का, इन मुश्किलों का हमारी जिंदगी पर कोई इख्तियार नहीं। सर के बालों से लेकर पांव के तलवा तक तमाम बीमारों को मैं यीशु के खून में छिपा देता हूं, इस ईमान के साथ कि इब्लीस में जुर्रत नहीं बर्रे के खून की कुदरत को क्रॉस कर सके और तमाम बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहे। हेपेटाइटिस, एबीसी यीशु के नाम से जाता रहे। ब्लड प्रेशर की बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहें। ब्लड शुगर की बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहें। जिस्म में और भी कहीं कोई प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से वो जाता रहे। हाँ खुदा, दिल के अमराज यीशु के नाम से जाते रहे खुदा। फेफड़ों के अमराज यीशु के नाम से जाते रहे खुदा। कोरोना वायरस के अमराज यीशु के नाम से जाते रहे खुदा। स्किन डिजीजेस यीशु के नाम से जाती रहे खुदा। तेरा शुक्र करते हैं खुदा, तो हमेशा हमारी फिक्र करता है, हमेशा हमारे से प्यार करता है, हमेशा हमारे बोझ उठाता है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। जितने लोग हमें वाच कर रहे हैं उनके दिल की मुरादों को पूरा कर दे खुदा। बे औलादों को औलाद दे खुदा।
बेरोजगारों को रोजगार दे खुदावन। दे खुदावन जितने लोग इस वक्त बेघर हैं, यीशु के नाम से उनको अपने घर जाती घर दे खुदावन। तो नामुमकिनात का खुदा हल्ले मुश्किलात आसमान के दरीचे खोल कर मुहैया कर अपने लोगों को, ताकि ये रेंट पर ना रहे, ये गिरवी लेकर घर ना रहे, बल्कि अपने जाती मकानों में रहे खुदावन। तेरा शुक्र, तेरे पाक नाम की तारीफ हो खुदावन। इसी तरह हम बरकत टीवी के लिए भी तेरी बरकत चाहते हैं खुदा, और ज्यादा तेरी फेवर चाहते हैं, ताकि मशरिक मगरिब शमाल जनूब में और इफेक्टिवली हम काम कर सके खुदा। जितने मेहमान यहाँ पर आए हैं, इनके मिनिस्ट्रीज को, इनकी फैमिलीज को छू और ब्लेस कर यीशु के नाम से खुदा। बैरियर्स यीशु के नाम से टूट जाएं खुदा। तेरा शुक्र खुदा, इनकी बाउंड्रीज को यीशु के नाम से एक्सपैंड कर खुदा। तेरा शुक्र, तेरे पाक नाम की तारीफ मसीह यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। यकीनन आपने इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत हासिल की है, और मैं अपने तमाम मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप आए और आपने इस प्रोग्राम में अपनी टेस्टिमनीज को शेयर किया, खुदा के कलाम को शेयर किया। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। नए प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ फिर मिलेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे।